मे आई कमिंग सर? जी आइए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, बैठिए बैठिए बैठिए। So your name is Payal Gwalvanshi, right? यस सर। And your medium for the interview is Hindi or English? सर हिंदी। Hindi. यस सर। And medium for the mains? सर हिंदी। Hindi. यस सर। And this is your first attempt? नो सर, इट्स माय फोर्थ अटेम्प्ट बट फर्स्ट इंटरव्यू। Fourth attempt and first interview. यस सर। ठीक है। So Payal, before we start, would you like to describe yourself? यस सर। सर मेरा नाम पायल ग्वालवंशी है। मैं मध्य प्रदेश राज्य के बालाघाट जिले से हूँ। ग्रेजुएशन में मैंने बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग किया है। ठीक है। और मुझे मेहंदी बनाना, रंगोली बनाना और सिलाई करना पसंद है। बहुत सुंदर बात है। और आपका वैकल्पिक विषय क्या है? सर हिंदी लिटरेचर। और आपने एग्रीकल्चर क्यों नहीं रखा अपना ऑप्शनल? सर जब मैंने यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट की थी तब मैंने सबसे पहले वैकल्पिक विषयों की सूची देखी थी, पर उसमें एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग तो था नहीं। बट सर एग्रीकल्चर का जो सिलेबस था वो मेरे ग्रेजुएशन में मैंने जो पढ़ा था उससे काफ़ी डिफरेंट था, तो फिर सर मैंने हिंदी लिटरेचर लेने का सोचा। तो नंबर 2 पे हिंदी ही लिखा हुआ था उसमें लिस्ट में? सर नहीं सर, सर मेरे जो एकेडमिक से संबंधित थे सर वो एग्रीकल्चर था, बट उसका सिलेबस सर मुझे नहीं। ये तो इस बात का उत्तर हुआ कि एग्रीकल्चर क्यों नहीं लिया। यस सर। हिंदी साहित्य क्यों लिया? सर चूंकि मेरी 12वीं तक की जो पढ़ाई हुई थी वो हिंदी माध्यम से ही हुई थी और सर मुझे रुचि भी है हिंदी। अच्छा। यस सर। ठीक है। तो पायल, आपका सरनेम बड़ा सुंदर है, ग्वालवंशी। यस सर। हिंदी साहित्य आपका विषय है। यस सर। हिंदी साहित्य में एक ऐसे कवि हुए जिनके बारे में कहते हैं कि उनका साहित्य गोपालक जीवन का साहित्य है या ग्वाला जीवन का साहित्य है। वो कौन कवि हैं? उनके बारे में मैनेजर पांडे नाम के एक लेखक ने बड़ी सुंदर किताब लिखी और बताया कि यदि आपको हिंदी साहित्य के इतिहास में ग्वाला जीवन की छवि देखनी हो पूरी गहराई से, तो आप इस कवि के काव्य को पढ़ लीजिए। सर मैं अनुमान लगाना चाहूंगी। लगाइए, अनुमान लगाइए। सर सूरदास जी के एकदम बारे ठीक अनुमान लगाया। तो सर। मुझे ये बताएं कि सूरदास के साहित्य में मुझे कोई ऐसी 3 पंक्तियां बताइए जिससे ये समझ में आए कि ग्वाले जीवन में या गोपालक जीवन में चीजें कैसे होती थी उस जमाने में। यस सर। सर जो हमने पढ़ा है सूरदास जी की भ्रमर गीत, सर उसमें एक दोहा है, उनकी एक रचना है सर, उसमें ये कहा गया है कि अब घबराइए मत, आराम से सोच के बताइए। यस सर। डरिए मत। बड़ी किस गात गई, सर गाय के बारे में है कि कृष्ण जी के विरह में गाय भी जो है वो काफी वेदना में है, विरह में है। कृष्ण सर मुझे दोहा याद नहीं आ रहा। यस सर, अति कृष्ण गाय। यस बहुत सर। दुखारी गाय। ठीक, बहुत दुखारी गाय। यस सर। और इसके अलावा? और सर जब कृष्ण और अपने साथियों के साथ में खेलते रहते हैं और बातों ही बातों में उनके बीच में एक प्रतिस्पर्धा की भावना होती है, तो उनके जो मित्र होते हैं वो कहते हैं कि आपके पास में ज़्यादा गाय है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ज़्यादा बड़े हैं और आप हम पे हुक्म चलाएंगे। सर इस समय भी उनके बीच में गायों की कौन से दोस्त ने ये बात कही उनसे? सर सुदामा भी है और अन्य मित्र भी। यस सर। सर उन्होंने कहा था कि आपके पास में ज़्यादा गाय हैं। बहुत सुंदर। यस सर। और सर एक और है, जब कृष्ण और राधा जी है तो कृष्ण उन्हें छेड़ने के लिए एक दूध दोते हुए उनके तरफ भी जो दूध की एक धार है उनके मुंह पर मारते हैं, तो सर उस समय भी गाय का वर्णन है। अच्छा। यस सर। ऐसी आधुनिक काल में एक बहुत महान उपन्यास लिखा गया जिसके नाम में ही गाय है। यस सर। कौन सा उपन्यास है? सर मुंशी प्रेमचंद जी का गोदान जो है वो एक उपन्यास है जिसमें गोदान उपन्यास का नाम गोदान क्यों पड़ा? सर जो उसका सर जो गोदान के जो मुख्य नायक जो बोलना चाहिए होरी है, उनकी एक इच्छा रहती है गाय को पालने की, और गाय के विषय में ही यह जो उपन्यास है उसमें लास्ट में जब उनकी अंतिम इच्छा होती है तो उनकी पत्नी के द्वारा गोदान किया जाता है, मतलब गाय का दान किया जाता है, तो उसी विषय पे है, इसलिए सर गोदान नाम है इसका। आजकल गोरक्षा को लेकर, गोपालन को लेकर पूरी एक इकोनॉमी, पॉलिटिक्स सब में बड़ी महत्वपूर्ण घटनाएं घट रही हैं। यस सर। आपकी राय में हम अपनी अर्थव्यवस्था में ऐसा क्या करें कि गाय की रक्षा भी कर सके और हमारी इकोनॉमी चलती भी रहे? यस सर। सर गाय सर इकोनॉमी में सर चूंकि हम
दूध के उत्पादन में अभी विश्व में प्रथम स्थान पर है। सर तो गायों की रक्षा सर बहुत महत्वपूर्ण है। नहीं, जब गाय दूध देना बंद कर देती है, यस सर, उसके बाद गाय की प्राण रक्षा कैसे करें? सर गाय का महत्व सिर्फ दूध देने तक ही नहीं रखना चाहिए सर, चूंकि वह एक जीव है और दूध ना देने के बाद भी उसका महत्व है सर। उनके लिए एक अलग से व्यवस्था होनी चाहिए। जो ओल्ड पशु होते हैं उनके लिए सर अलग से व्यवस्था होनी चाहिए, और उनके चारे की व्यवस्था, और उनका जब तक जीवन काल है तब तक उन्हें सारी सुविधाएं प्रदान की जानी ये व्यवस्था चाहिए। सिर्फ गायों के लिए होनी चाहिए और पशुओं के लिए भी होनी सर चाहिए? सभी पशुओं के लिए होनी चाहिए। उनका सिर्फ वाणिज्यिक महत्व नहीं होना चाहिए, उनके जीवन का भी महत्व होना चाहिए। और मनुष्यों के लिए? सर बिल्कुल सर, मनुष्यों के लिए भी होना चाहिए। मनुष्यों की तो पेंशन की व्यवस्था नहीं है रिटायरमेंट के बाद। अब तो न्यू पेंशन स्कीम में बड़ा मुश्किल है, और जो लोग नौकरी नहीं करते उनके लिए तो और व्यवस्था नहीं है। यस सर। सर कुछ वृद्धाश्रम बनाए गए हैं जिनके जो बेसहारा, जिनके ठीक है, बच्चे ठीक नहीं। है, यस सर, सर, सॉरी सर। सर।